निरंकारी मिशन द्वारा अमृत स्वस्थ जल स्वस्थ मन का किया गया आयोजन। काशीपुर में पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी निरंकारी मिशन द्वारा तीर्थ स्थल द्रोण सागर में स्वस्थ जल स्वस्थ मन योजना का शुभारंभ उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह सभी लोग अपने घर को स्वस्थ रखते हैं, इसी प्रकार यदि सभी लोग अपने आसपास गंदगी ना करें तो सफाई कर्मियों को भी आराम मिलेगा और हमारा काशीपुर शहर भी साफ रहेगा। वहीं निरंकारी मिशन के लोगों सहित काशीपुर सफाई कर्मियों द्वारा क्षेत्र की साफ सफाई की गई और लोगों को शपथ दिलाई गई कि अपने मोहल्ले अपने घर के आसपास गंदगी न फैलाएं और सफाई कर्मियों का सहयोग करें। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक बाबा की रिपोर्ट। जिस समय की मांग है, आगे हम देख रहे हैं जिस तरह निरंतर ही जल का प्रदूषण ज्यादा होता जा रहा है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए जल की कमी होगी। जब कमी की जल होगी तो हमारा जन जीवन जो है वो सही नहीं हो पाएगा, उसका परिवारों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा और मानव मात्र के कल्याण के लिए जो योगदान है ये नहीं होगा। इसके तहत जो संत निरंकारी मंडल समय समय पर कोई ना कोई सेवा के कार्यक्रम चलाकर कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी रेलवे स्टेशनों की सफाई, कभी स्कूल वगैरह की सफाई और इस बार ये 2 सालों से ये अमर जल संरक्षण के विषय में यहाँ पर सफाई अभियान है कि अगर जल में प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों ही नुकसान होते हैं कि मन भी स्वच्छ हो और जल भी स्वच्छ हो तो जीवन का कल्याण है। तो इसी के तहत ये सेवा निरंतर चलती रहती है कि मानव मात्र का कल्याण, जो गुरु पीर पैगंबर होते हैं समय पर आध्यात्मिकवाद का संदेश तो देते ही देते हैं, साथ में ये मानवता के कल्याण के लिए भी कि हमारा जन जीवन आगे वाला जो आने वाली बच्चे हैं और इनका भी जीवन सही हो, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो मन भी स्वस्थ होगा। अगर मन से हमारा हमेशा मन साफ है तो जीवन में भी कल्याण होता है। यही है कि मिशन में इस बार 1500 स्थानों पर लगभग 1100 ब्रांचों में 1500 जगह से ज्यादा में सेवा करी जा रही है, ताकि जो व्यक्ति एक बार जब सफाई करता है तो अलग अलग जो संगठनों द्वारा मिशन द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जाता है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे माननीय मोदी जी की भी ये थीम है, देश को स्वच्छ रखना है, तो उसके लिए जो सरकारी जो एजेंसीज होती हैं वो इतने कम हाथ होते हैं, करोड़ों हाथों की सफाई लाखों हाथों से नहीं हो सकती। अगर प्रत्येक नागरिक देश का ये ठान ले कि मुझे अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है और उसके साथ साथ अपने देश को स्वच्छ रखना है, तो ये इस स्वच्छता के कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे हम लोगों को जो एजेंसियां, सरकारी अधिकारी और काम करते हैं उनको एक हौसला अफजाई होती है। देखिए आज कितने वृहद स्तर पर ये संत निरंकारी मिशन द्वारा देश के 27 राज्यों में और 960 स्थानों पर एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगा। और आज हम ये द्रोणा सागर जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भी है, इसकी जो सफाई का कार्य जो करेंगे लगभग 2 घंटे बाद आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे किसी का ये स्वयं का घर हो। और इतनी अच्छी सफाई तो प्रत्येक कोने कोने में जो संत निरंकारी मिशन के जो कार्यकर्ता हैं वो कोने कोने में इसकी सफाई कर रहे हैं। सबके पास झाड़ू, पंजी, दराती, जो भी सफाई का उपकरण है सब उनके पास उपलब्ध है और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम कराते रहे और नगर निगम का सहयोग हमेशा इनको। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि संत निरंकारी मिशन जो है उनके तरफ से पिछले वर्ष भी द्रोणा सागर में कार्यक्रम रखा गया था और द्रोणा सागर के बारे में जैसा कि सबको पता है, ये चार दर्शकों का इसका, या ये कह सकते हैं कि 4 हमारे महाभारत काल का भी, यहाँ पे गुप्ता पीरियड का भी, मुगल पीरियड के भी। तो काशीपुर ऐसी एक पौराणिक सिटी है जहाँ पे पुराने यहाँ पे अलग अलग कालों का यहाँ पे इतिहास रहा है। अगर उस नजरिए से हम देखें तो द्रोणा सागर जो है हमारा, और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में भी कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से काम चल रहा है। यहाँ पे आज जो हमारी समिति यहाँ है, इनके द्वारा जो है एक सफाई अभियान रखा गया है। पिछले वर्ष भी इनके द्वारा जो है यहाँ पे अच्छी सफाई की गई थी। तो चूंकि अब सफाई के बारे में देखें तो अगर हम केवल नगर निगम या सफाई कर्मचारी के ऊपर ये छोड़ देंगे कि उनके द्वारा जो है सफाई की जाएगी, तो हम अपने शहर को, अपने घर के आसपास को साफ नहीं रख सकते। तो इसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और जैसा कि जो थीम है जल को लेके, तो जल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कंजर्वेशन कैसे हम उसको आगे बचाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए,
तो उसके तहत भी यहाँ दोड़ा सागर में काम चल रहा है। सेकेंड फेज में जो हमारी यहाँ पे लेक है उसका काम भी होना है, उसको कैसे हम वहाँ पे वाटर रिचार्ज उसका बढ़ाएं। और इसके अलावा हमने आज यहाँ पे एक शपथ भी ली, जो इलेक्शन हमारा ये इलेक्शन ईयर है उसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग अधिक से अधिक जो है मतदान का अपने उपयोग करें और वोटर के दिन और वोटिंग के दिन अपने जाके वोट डालें।